हेलो। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। तो हम लोग इस वीडियो में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखेंगे और अगली वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है ए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी देखते हैं, इसके बाद मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो इसमें कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे आयनिक फॉर्म में, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, इस जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है उसको दो हाफ में तोड़ देंगे। जो फर्स्ट हाफ होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर और अनदर होगा रिडक्शन। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप का ए पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सभी एटम्स को बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को बाई एडिंग H2O को जोड़ेंगे उस साइड पर जहाँ पर पहले से ऑक्सीजन क्या है, कम होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाई एडिंग H+, है ना। और कहाँ पर ऐड करेंगे, जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन क्या है, कम है। और उसके अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज बैलेंस करेंगे बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ इक्वेशन विद सफिशिएंट कोफिशिएंट, है ना, सूटेबल कोफिशिएंट के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दोनों इक्वेशन में। फिर हम लोग उन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, और जिससे क्या हो जाएगा कि जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। इक्वेशन इस तरीके से विच इज़ बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू चार्ज और एटम्स दोनों। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर मीडियम आपका, है ना, अगर मीडियम ऑफ द रिएक्शन बेसिक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि OH- को ऐड करूँगा दोनों साइड में, जिससे कि रिएक्शन क्या रहेगा, रिएक्शन बैलेंस्ड जो भी इक्वेशंस है उसके दोनों साइड पर मैं ऐड कर दूँगा। अब क्या होगा कि उससे क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ H+ आयंस, तो H+ आयंस और OH- आयंस मिलकर H2O बना देंगे और एक साइड पर आपको OH- दिखेगा। ठीक है ना। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बैलेंस कीजिए आप रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इन एसिडिक मीडियम। क्लियर है। तो सबसे पहले वाले स्टेप में मैंने दोनों रिएक्शंस को लिखा, है ना। ये एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट करना सीखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बेसिकली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसको हम लोग रिडक्शन बोल देंगे। यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल देंगे। तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग एटम्स अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करेंगे, जैसे कि Cr2O7 2-, है ना। ये क्रोमियम यहाँ पर कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 का यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया। फिर C2O4 2- से आप CO2 में जा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर कार्बन को पहले आप बैलेंस करेंगे, तो कार्बन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को बाई एडिंग H2O टू द अनदर साइड। अब देखिए यहाँ पर आपने इतना जब बैलेंस किया तो यहाँ पर आपको 7 ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था थ्योरी वाले पार्ट में कि आप क्या करेंगे कि उसको बैलेंस करने के लिए 7 जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या कर दूँ मैं, 7 H2O को ऐड कर दूँ। फिर आप देखिए यहाँ पर C2O4 2- है, इससे CO2 जा रहा है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हर एक एटम बैलेंस है, तो इसको अभी रहने देते हैं। फिर देखिए बैलेंस करेंगे हम लोग H एटम बाई एडिंग H+ टू द अनदर साइड। अब देखिए यहाँ पर 7 H2O हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14H, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 14H+ को ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर आते हैं C2O4 2-, ये वाला भी है, ऐसा ही रहने देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे चार्ज को। अब देखिए यहाँ पर जो 2- चार्ज है और यहाँ पर क्या है 14 पॉजिटिव का चार्ज है। ठीक है ना। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया 12, ओके, और यहाँ पर कितना आया 6 पॉजिटिव चार्ज। तो अब मैं क्या करूँ, टोटल चार्ज बराबर होना चाहिए, तो मैं 12 पॉजिटिव में 6 नेगेटिव को जोड़ूंगा, तो वो क्या आ जाएगा 6 पॉजिटिव, है ना। तो 12 पॉजिटिव में 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव, तो मैं क्या करूँ 6 नेगेटिव जो 6 है बेसिकली उसको हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर C2O4 2- से क्या कर दूंगा, अब यहाँ पर चार्ज बैलेंस कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 नेगेटिव है, बाकी एटम वगैरह सब बैलेंस है। तो यहाँ जो 2 नेगेटिव है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
2 नेगेटिव इस साइड है, तो 2 नेगेटिव को करने के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जोड़ दूँ। अब बस आपको सिंपल ये 2 रिएक्शन दिया गया है। अब देखिए नेट जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करूँ, सेकंड वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर उसको आपस में जोड़ दूँ। जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तब आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3C2O4 2 माइनस से क्या आ जाएगा 6CO2 प्लस क्या आ जाएगा ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब आपको सिंपली इसको ऐड कर देना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ राइट साइड में या लेफ्ट साइड में है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और H प्लस यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस है ना। अगले वाले पार्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।